गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग से लिया गया 4 चौपाई और 1 दोहा, जिसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता जी के स्वयंवर में धनुष भंग हुआ था। राम लक्ष्मण परशुराम के बीच संवाद हो रहा था। तभी लक्ष्मण परशुराम की बड़ी बड़ी बातें सुन करके उन पर व्यंग करते हैं। उस व्यंग को सुन करके परशुराम किस तरह से आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उसी क्रोध का इसमें वर्णन किया गया है। परशुराम क्रोध में आकर के विश्वामित्र से क्या कहते हैं, आइए हम सभी देखते हैं और आनंद लेते हैं बच्चों। कौशिक सुनहु मंद यहु बालके, कुटिले काल बस निज कुल घालक। पहले शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। कौशिक में क्या होता है, विश्वामित्र। सुनहु सुनिए, मंद बुद्धिहीन कुबुद्धि वाला, एहु यह बालक लड़का, बालक कुटिल टेढ़ा, काल बस काल के वश में होने के कारण, मृत्यु के वश में होने के कारण, निज अपने कुल वंश का घालक घातक। तो क्या कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बड़ा ही बुद्धिहीन है, कुबुद्धि वाला है, दुर्बुद्धि वाला है, टेढ़ा है। यह काल के वश में होने के कारण, मृत्यु के वश में होने के कारण अपने ही कुल का घातक बन गया है। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंग। क्या कहते हैं, निपट निरंकुशु अबुद्धु असंको। भानुवंश, भानु यानी सूर्य वंश रूपी, यानी सूर्य वंश में राकेश चंद्रमा कलंकु कलंक है। निपट यानी निरा, निरंकुशो उदंड, अबुद्धु बुद्धिहीन कुबुद्धि वाला, असंको निडर। तो क्या कहते हैं, ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक बन गया है। ये तो पूर्ण रूप से उदंड, बुद्धिहीन और निडर बालक है। काल कौलो होमे छन माही। काल कौलो यानी काल का ग्रास, मृत्यु का ग्रास, मृत्यु का भोजन हुई है, हो जाएगा। क्षण क्षण भर में, माही यानी भर। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, खोरी दोष मोही मेरा नाही नहीं। पुकारी चिल्ला चिल्ला करके। तो क्या कहते हैं, यह थोड़ी ही देर में मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु का भोजन बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं इसे थोड़ी ही देर में मार डालूंगा, अर्थात अपने फरसे से काट डालूंगा। कहाँ पुकारी खोरी मोही नाही, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तो मैं हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। बच्चों, हट कहूँ में से होता है रोकना, चाहूँ चाहना, उबारा बचाना। प्रताप यानी प्रताप जिसे कहते हैं, पराक्रम जिसे कहते हैं, बलु बल, शक्ति, रोष, क्रोध है, हमारा हमारा। परशुराम जी विश्वामित्र से क्या कहते हैं, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे यश, प्रताप, बल और क्रोध का वर्णन करके, अर्थात इसे बता करके रोक लो। लखन चाहो लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। तभी परशुराम की बड़ी बड़ी बातें सुन करके लक्ष्मण क्या कहते हैं, सुजस सुयस अछत छोड़ करके बर नहीं पारा, बर नहीं वर्णन, पारा दूसरा। अर्थात लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके यश का वर्णन आपके रहते हुए आपको छोड़कर दूसरा कौन कह सकता है। अपने मुँह तो मैं आपन ही करनी, मुँह मुख से आपनी अपनी करनी किए गए कार्य। क्या कहते हैं, आपने अपने मुख से अपने द्वारा किए गए कार्य का बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार अनेक प्रकार से बता चुके हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अपने ही मुख से अपना वर्णन कई बार कई प्रकार से कर चुके हैं, अपने मुख से अपनी बड़ाई कर चुके हैं। नहीं संतोषता पुनि कछु कहूं। अगर अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा फिर से कह लीजिए।
जनेरे से रोक दुस्साह दुख सहूं। इस प्रकार अपने क्रोध को रोक करके दुस्साह यानी असहनीय पीड़ा को सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर यछोभा। क्या कहते हैं? हे वीरता का व्रत धारण करने वाले, धीर धैर्यशाली, अछोभा, क्षोभ से रहित, दुख से रहित, क्रोध से रहित, गाली देत न पाऊं शोभा। आप इस प्रकार गाली देते हुए सुशोभित नहीं होते हैं। आगे क्या कहते हैं बच्चों लक्ष्मण? सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपो। सूर जो वीर योद्धा होते हैं, सूर वीर होते हैं, समर युद्ध में करनी करही, वीरता का कार्य करते हैं, जनावे ही, अपने पराक्रम के बारे में किसी को जनाते नहीं हैं। तो क्या कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, जो पराक्रम वाले होते हैं, वो युद्ध में पराक्रम का कार्य करते हैं, वीरता का कार्य करते हैं। अपने विरोधी के सामने अपना वर्णन करके, अपने कर्तव्य का वर्णन करके, अपने पराक्रम का वर्णन करके अपना परिचय नहीं देते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। युद्ध भूमि में क्या कहते हैं? युद्ध भूमि में अपने शत्रु के सामने कायर ही अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, अपने वीरता का वर्णन करते हैं, अपने बल का बखान करते हैं, अर्थात अपने मुख से अपना बखान करते हैं। आगे बच्चों इसी पर ही आधारित प्रश्न उत्तर है। आइए हम सभी देखते हैं क्या है। परशुराम ने विश्वामित्र से क्या शिकायत की और क्यों? तो आंसर है, परशुराम ने विश्वामित्र को लक्ष्मण की उदंडता के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण मूर्ख हैं, कुलनाशक हैं, अपने कुल का कलंक हैं, यह अज्ञानी, निरंकुश और उदंड हैं। क्योंकि वास्तव में परशुराम लक्ष्मण से उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए वह विश्वामित्र से शिकायत करके उसकी उदंडता को रोकना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, महानुवंश राकेश कलंकों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, जहाँ सूर्य वंश रूपी कहा जाए, रूपी जहाँ पर शब्द आए रूपक होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम नाराज थे बच्चों? तो आइए देखते हैं सर। लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी सभा में चुनौती दी थी। उसने परशुराम के कठोर वचनों पर कठोर व्यंग किए थे। इस कारण परशुराम ने अपमान अनुभव किया था। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें कौन से दो छंद प्रयुक्त हुए हैं? तो आप सभी जान लीजिए। आगे 4 चौपाई है और एक दोहा है नीचे। दूसरा है प्रश्न, सूरवीर और कायर के बारे में क्या टिप्पणी की गई है? तो सूरवीर वही है जो युद्ध के मैदान में बातें नहीं बनाता, बल्कि वीरता का प्रदर्शन करता है। कायर वही है जो सामने शत्रु को देखकर अपनी डींगें हाँकनी शुरू कर देता है। तो बच्चों आप सभी इसे पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, कोशिश यही करिए अपनी ग्रुप के सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए। बाहरी बच्चे हों तो उन्हें भी पहुंचाइए। धन्यवाद बच्चों।